दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में एक चरण में हो सकता है विधानसभा का चुनाव। फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता हो जाएगी लागू। चुनाव में 1,55,24,858 वोटर करेंगे मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की देखरेख में हो सकता है अंतिम चुनाव। 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं राजीव कुमार। केजरीवाल ने अपना कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का नाम फिर लाएंगे केजरीवाल। फिर लाएंगे। चुनावी मुसलमान वाले पोस्टर पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा केजरीवाल की जुबान काली है, हमें कोई मतलब नहीं केजरीवाल क्या कहते हैं। आतिशी के भावुक होने पर बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा। कहा आतिशी को रोना नहीं लड़ना चाहिए। विद्रोही ने आतिशी के आंसू को बताया घड़ियाली आंसू। कहा मुख्यमंत्री आतिशी घड़ियाली आंसू बहा रही है, दुनिया उनके घड़ियाली आंसू देख रही है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा हमारे पास सीएम का चेहरा भी है और हमने सारी सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी पार्टियां तैयार नहीं है, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होंगे। संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त विरोध है और उसका फायदा मिलेगा। केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया। बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में एचएमपी वायरस की एंट्री। नागपुर में मिले 2 मरीज। देश में अब तक कुल 7 मामले। महाराष्ट्र में एचएमपी वायरस के मरीज मिलने पर सरकार अलर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। वायरस को लेकर सरकार ने खांसी बुखार के मरीज को विशेष ध्यान देने के लिए दिया निर्देश। सरकार ने लोगों से की अपील, घबराएं नहीं। एचएमपी वायरस को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बैठक। स्वास्थ्य की तैयारी को लेकर ली जानकारी। एचएमपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द जारी करेगा गाइडलाइंस। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। नेपाल सहित 3 देशों में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। महसूस किए गए झटकों में नेपाल में 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। गोकर्णेश्वर था केंद्र। तिब्बत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.8 तीव्रता का दर्ज किया गया भूकंप। भारी नुकसान। बिहार के कई इलाकों में भी हिली धरती। मोतिहारी और समस्तीपुर समेत कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। सिक्किम के साथ साथ उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं। चीन के शिनजियांग में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप। जियांग रहा भूकंप का केंद्र। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में भारत पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भारत मंडपम में पोर्टल का किया शुभारंभ। अमित शाह ने कहा यह पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारी एजेंसी के लिए सीधा प्रभाव और संवाद सुनिश्चित करेगा। साइबर अपराध का मुकाबला करने में भारत पोल उपयोगी होगा। अपराध की जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। भगोड़े अपराधियों को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा देश में अपराध करके विदेश फरार होने वाले भगोड़ों को भारत पोल के जरिए लाएंगे भारत। देश के विकास को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में और गिरेगा पारा। ठंड और कोहरे के साथ बारिश की संभावना। फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने के आसार नहीं। यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 8 जनवरी तक कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में घने कोहरे का अलर्ट। बिहार और यूपी के कई जिलों में छाए घने कोहरे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आज स्नोफॉल का अलर्ट। राजस्थान में भी तापमान गिरने की संभावना। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी से चल रही दर्जन ट्रेनें। कई फ्लाइट भी लेट। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स के अंदर बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों का इंतजाम।
श्रीनगर में फिर से बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी, पेड़ों से लेकर सड़कों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें हुई बंद, सड़कों को साफ करने में जुटा प्रशासन। भारी बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया बांदीपोरा का पूरा इलाका। बांदीपोरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा बीआरओ। महाकुंभ को लेकर सज रही संगम नगरी प्रयागराज, 13 जनवरी से शुरू हो रहा आस्था का महापर्व कुंभ। डिजिटल महाकुंभ के संकल्प को मिल सकती है बड़ी सफलता। 183 देशों के 6,206 शहरों में देखी गई महाकुंभ की वेबसाइट। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में ली जा रही महाकुंभ की जानकारी। अब तक 33 लाख से अधिक यूजर ने वेबसाइट का किया विजिट। 6 अक्टूबर 2024 को सीएम योगी ने महाकुंभ की वेबसाइट की थी लॉन्च। वेबसाइट पर परंपराओं और कुंभ की महत्वता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हठ योगी नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज, 61 घड़े के ठंडे पानी से किया स्नान। महाकुंभ के पावन आयोजनों पर संतों का आगमन जारी, पेशवाई में संस्कृति और समृद्धता का अद्भुत संगम। श्री पंचायती आनंद अखाड़े का महाकुंभ में हुआ भव्य छावनी प्रवेश, ढोल और नगाड़ों की आवाज से गूंजा पेशवाई मार्ग। श्री पंचायती आनंद अखाड़े में 1000 से अधिक ज्यादा साधु संतों हुए शामिल, बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े और ऊंट भी जुलूस में रहे शामिल। आनंद अखाड़ा परिसर से निकाली गई पेशवाई में कई कलाकारों ने भी शिरकत, दिखाए शानदार करतब। महाकुंभ में संतों के प्रवेश के दौरान लोग जगह जगह कर रहे स्वागत, बरसाए जा रहे फूल। अंतिम चरण में प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां, अरैल घाट पर एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर तैयारियां पूरी, संत और महंतों के टेंट बनकर लगभग तैयार। नाथ संप्रदाय का टेंट बनेगा सबके आकर्षण का केंद्र, 8 बीघे में हो रहा तैयार, दिन रात चल रहा काम। नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं सीएम योगी, नाथ संप्रदाय के टेंट में 21 जनवरी को यूपी मंत्रिमंडल का भजन कार्यक्रम प्रस्तावित। महाकुंभ में पहुंचे एम्बेसडर बाबा बने चर्चा का केंद्र, कार के मुंह में उसी में बना डाला चलता फिरता मकान। महाकुंभ में महिला नागा साध्वियों की पूरी फौज विद्यमान, महाकुंभ के तीनों शाही स्नान तक रुकेंगी महिला सन्यासी। महिला नागा साध्वियों के लिए अलग टेंट की है व्यवस्था, देश विदेश से कई महिला नागा साध्वी महाकुंभ में पहुंची हैं। पहले जूना अखाड़ा का हिस्सा हुआ करती थी महिला नागा साध्वी, लेकिन अब एक अलग शाखा बनाई गई है। महिला नागा सन्यासियों की नागा साधुओं की तरह नहीं होती है वेशभूषा, जूना अखाड़े के साधु संतों से अलग होते हैं परिधान। महाकुंभ में महिला साधियों की संत महंत के रूप में होगी अहम भूमिका, उनके लिए ये नए महाकुंभ में एक नए अनुभव जैसा होने जैसा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स पर जायरीनों के आने का सिलसिला जारी, पीएम मोदी ने भी ख्वाजा की शान में भेजी थी चादर। अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने पाकिस्तान से आए 89 जायरीन, प्रशासन ने किए सभी जरूरी इंतजाम। कड़ी सुरक्षा और पूरी व्यवस्था के बीच ठहराए गए पाकिस्तानी जायरीन, प्रशासन की अनुमति के बिना घूमने पर रोक। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, देश भर की कई बड़ी हस्तियों ने ख्वाजा की शान में भेजी चादर। राजौरी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम, 19 ब्लॉकों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का शुभारंभ। यूपी के मैनपुरी में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती में प्रकाश उत्सव की रौनक, पर्व पर गुरुवाणी के कीर्तन ने किया निहाल। मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, की अरदास, लोगों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सीएम विष्णुदेव साय ने कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विकास करना ही हमारा लक्ष्य।
जयपुर में भागवत कथा का आयोजन, राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा हुए शामिल। विजयवाड़ा में 2 दिवसीय पॉलिटेक उत्सव का शुभारंभ, आंध्र प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक गणेश कुमार हुए शामिल। गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश पर्व पर भव्य रोशनी से नहाया नजर आया गोल्डन टेम्पल। कड़ी ठंड के बावजूद उमड़ी भक्तों की भीड़, चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाए दीपक, सोने की चमक तरह चमकता नजर आया स्वर्ण मंदिर। आसपास की इमारतों को भी रोशनी से सजाया गया। अमरावती में दिवंगत तबला वादक जाकिर हुसैन को 21 कलाकारों ने अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि। कलाकारों की बेजोड़ ताल और लयबद्ध प्रस्तुति ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। अलवर के कारीगर शाहरुख खान की अद्भुत कारीगरी, 20 से 25 दिन में अपनी बाइक को शीशम की लकड़ी से बना दी वुडन बाइक। लोग देखते ही बोल रहे, वाह, आप तैयार करेंगे कार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रदेशवासियों को दी विकास की सौगात। आराम घर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास और शुभारंभ। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री के पीएसओ की चोरी हुई पिस्टल की बरामद, आरोपी को भी किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश ढेर, 2 फरार, एक पुलिस वाले को लगी गोली, एम्स में भर्ती। धौलपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, डकैती मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 साल से फरार 30,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर जारी, इस फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में आएंगी नजर। 17 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। राष्ट्रपति जी। फिल्म आजाद का ट्रेलर जारी, इसमें अजय देवगन बागी बनकर मुंह से लड़ते नजर आए। 17 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिर्फ इंसान काबू में आते हैं। रिलीज से पहले फिल्म में फतेह का एक और ट्रेलर जारी। इस ट्रेलर को अभिनेता सलमान खान ने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और सोनू सूद और जैकलीन को टैग करते हुए लिखा है कि फिल्म के लिए बहुत बधाई, 10 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। पॉपुलर वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज, उसमें लीड कैरेक्टर जयदीप अहलावत इमरान अंसारी के साथ आएंगे नजर। 17 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। फिल्म बेडस रवि कुमार का पहला गाना जारी, दिल के ताजमहल में नाम से रिलीज, इसमें हिमेश रेशमिया के अलावा प्रभुदेवा भी आएंगे नजर। अमेरिकी कांग्रेस ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत का आधिकारिक ऐलान किया। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण का रास्ता हुआ साफ। संसद की बैठक में देश के 50 राज्यों के चुनावी नतीजों को किया गया प्रमाणित। मध्य गाजा पट्टी में इजरायल ने किए हवाई हमले, फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर ब्यूरिस को बनाया निशाना। हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की जानकारी। सीरिया के नए विदेश मंत्री अल शिवानी ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से अल नाहन की मुलाकात। दोनों शीर्ष राजनयिकों ने सीरिया और क्षेत्र के विकास पर की बातचीत। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से की मुलाकात। सीरिया में स्थिरता सुनिश्चित करने और साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। ईरान ने कहा कि अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने और पश्चिम की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार। 13 और 14 जनवरी को जिनेवा में ईरान के वैध परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से होगी बातचीत। नॉर्थ कोरिया ने सोमवार किए गए मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें जारी की है। मध्यवर्ती दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 9.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और 1500 किलोमीटर अपने लक्ष्य को किया तबाह। साल का पहला शीतकालीन तूफान सोमवार को अमेरिका के मध्य अटलांटिक राज्यों में आया। राजधानी वाशिंगटन की सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, बर्फबारी के साथ चली बर्फीली हवाएं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोमवार रात मॉस्को के सेंट जॉर्ज द विक्टोरियस चर्च पहुंचे। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस सेलिब्रेशन और प्रार्थना सभा में हुए शामिल। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक के बीच शादी के 2 साल बाद तलाक को लेकर हुआ समझौता। जेनिफर लोपेज ने एक एफ्लेक से अलग होने के लिए लॉस एंजलिस के सुपीरियर कोर्ट में जमा कराए दस्तावेज। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ऐलान। द ब्रूटलिस्ट को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ब्रेडी कॉर्बेट बेस्ट डायरेक्टर, सेबेस्टियन स्टैन को बेस्ट अभिनेता और डेमी मूर को बेस्ट अभिनेत्री का मिला खिताब।